अस्सलाम वालेकुम। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में अभी हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकराइड। ओलिगो का मतलब है फ्यू, थोड़े। सैकराइड्स का मतलब है शुगर। अब जैसा कि इससे पहले हमने मोनोसैकराइड डिस्कस किया, मोनो से मुराद था सिंगल, एक। मोनोसैकराइड यानी वो एक ही शुगर पर मुश्तमिल है, जबकि ओलिगोसैकराइड फ्यू चंद एक शुगर पर मुश्तमिल है। फ्यू से मुराद 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड मिलकर ओलिगोसैकराइड बनाते हैं। इसके बाद हम पॉलीसैकराइड को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे मोनोसैकराइड मिलकर एक पॉलीसैकराइड बनाते हैं। अब इसके करैक्टर अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। कंपैरेटिवली से मुराद है निस्बतन, मुआजना। किससे मुआजना? मोनोसैकराइड से। यानी मोनोसैकराइड की निस्बत दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, ये कम मीठे हैं। लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम हल पजीर हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से मुराद है पानी की मौजूदगी में किसी कंपाउंड को तोड़ना। तो जब इसे तोड़ा जाता है, यील्ड ये पैदा करते हैं 2 to 10 मोनोसैकराइड। अब देखें, अगर तो ओलिगोसैकराइड टूटने पर 2 मोनोसैकराइड बनाएं तो उसे हम कहते हैं डाइसैकराइड, यानी डाइसैकराइड यील्डिंग 2 मोनोसैकराइड, ट्राइसैकराइड यील्ड 3 एंड टेट्रा 4, इसी तरह पेंटा और हेक्सा। अब फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड आर मेल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये तीनों फिजियोलॉजिकली से मुराद है फंक्शन के लिहाज से ये 3 ज़्यादा अहम है। बट मोस्ट फेमिलियर इज सुक्रोज। इन तीनों में से ज़्यादा जो सा जिसको हम जानते हैं वो सुक्रोज है, इसको हम कैन शुगर भी कहते हैं। अब सुक्रोज किस तरह से बनती है? सुक्रोज बनती है 2 मोनोसैकराइड के मिलने से, एक मोनोसैकराइड ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 का जो OH ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन, यानी उसके OH ग्रुप में से हाइड्रोजन, इसका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोजन आपस में मिलकर पानी बना देंगे। और इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 आपस में ऑक्सीजन के जरिए लिंक हो जाएंगे, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। यहाँ पे देखें, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डेफिनेशन है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकराइड, जो 2 मोनोसैकराइड में बनेगा। और एक देखें पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब ये जो बॉन्ड बना है ये कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान बना है, इसे कहेंगे 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रहें, ये जो ग्लूकोज है ये अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा फ्रुक्टोज है। इसी वजह से यहाँ पे देखें, इसका कार्बन नंबर 1-2 इधर से शुरू हो रहा है, इसका इस तरफ से शुरू हो रहा है। अब ये एक डाइसैकराइड बन गया। जबकि दूसरा देखें जो डाइसैकराइड है वो है मेल्टोज। मेल्टोज कैसे बनता है? अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, यहाँ से OH और यहाँ पे हाइड्रोजन आपस में मिलकर पानी रिलीज कर देंगे और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह लैक्टोज, लैक्टोज किस तरह से बनेगा? बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लैक्टोज का OH ग्रुप और बीटा ग्लूकोज का ये OH ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में मिलकर पानी बनाएंगे और यहाँ पे देखें ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे याद रखें, ये जो बॉन्ड ऊपर वाला बना था ये कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बना था, इसी वजह से इसे हम कहते थे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये दोनों अल्फा ग्लूकोज है, लिहाजा इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। जबकि ये दोनों बीटा हैं, एक बीटा ग्लैक्टोज है और एक बीटा ग्लूकोज है, और बॉन्ड बन रहा है कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान, इसे कहेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये लैक्टोज बन गया और ये माल्टोज बन गया। अब याद रखें कि ये जो यहाँ पे ये सुक्रोज बना है, ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है जो कि एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना है, इसको हम ट्रांसपोर्ट डाइसैकराइड भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि पौधों में ग्लूकोज बनता तो पौधे में है, लेकिन पौधे में ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज की शक्ल में होता है, यानी सुक्रोज की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसी वजह से सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट डाइसैकराइड भी कहते हैं।